12 महीने हुए, मैंने उत्तराखंड ओलंपिक खेला उसके बाद। अच्छा। उसमें मैं 2 फाइट जीत गया। 1 फाइट नॉकआउट से जीता, 1 फाइट डिसीजन से जीता। अभी तो मैं इतना बोल ले रहा हूँ, मैं उस समय डरता था, जैसे किसी से बोलने से नर्वस फ़ील हो जाता था, मेरे से आवाज़ नहीं निकलती थी। ये भी होता था कि मेरे साथ वाले आगे बढ़ जाएँगे तो फिर मैं पीछे हो जाऊँगा, इसीलिए अपने एम के लिए तो करना पड़ता है, कुछ सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ता है। पहले-पहले का जैसे मैं पहले वायरल हुआ तो उस समय ही तो ये हो गया था कि मैं कैसे संभाल पाऊँगा जी, इस जी। चीज़ को। दिन में भी नींद नहीं आती थी मेरे को, रात में भी नहीं आती थी। उसके बाद मेरा प्रैक्टिस में से भी ध्यान हटने लग गया था। हुँ। लेकिन सपोर्ट हर टाइम मम्मी लोग ने किया, हर टाइम। मैं अपना सारा क्रेडिट सब कुछ अपनी मम्मी-पापा को देना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। हमारे इस खास सेगमेंट खेल खिलाड़ी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपने इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। आज का कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका संघर्ष सिर्फ अपना हुनर दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने हुनर से वो अपने गांव, शहर, जिले और राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं विक्की। विक्की, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि विक्की एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट के शानदार खिलाड़ी हैं और अपने मुक्के के दम पर इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। और एक खास बात ये भी है कि विक्की दिन में मुक्केबाजी का बारीकियां सीखते हैं और शाम को सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। उस एक वीडियो से विक्की इन दिनों चर्चाओं में है कि जिसपे वो बता रहे हैं कि दिन में वो मुक्केबाजी की बारीकियां सीखते हैं, मुक्केबाजी खेलते हैं और शाम को, रात को अपनी आजीविका के लिए सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। विक्की, कैसे सफ़र शुरू हुआ और आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि क्या वो ऐसा जुनून है आप पे कि दिन में आप अपना एमएमए करते हैं और फिर रात को सिक्योरिटी की जॉब करते जैसे कि पहाड़ों की लाइफ होती है, हार्ड वर्क करना, पहाड़ों में हार्ड वर्क से ही जाना जाता है। हैं? जी। वैसे ही बचपन से हार्ड वर्क करते थे, बचपन से। उसके बाद जैसे मैं जैसे 12 18 एज हुई मेरी, तब मेरे को पता चला, उसके बाद पता चला, जब मैं बाहर आया, हल्द्वानी आया, तब मेरे को पता चला कि स्टेडियम होता है करके। अच्छा। उस स्टेडियम होता है, वो भी मेरे दोस्त ने बताया था कि स्टेडियम होता है करके। जी। उसके बाद मैं वहाँ बॉक्सिंग कर रहे थे, सबसे पहले मैं बॉक्सिंग पे गया। वहाँ बॉक्सिंग कर रहे थे, तो मैं बॉक्सिंग में गया, वहाँ मेरे को 18 साल से ऊपर हो गया था, तो वहाँ अंडर 16 लेते थे। अंडर 16 लेते थे। मैं पहली बार गया तो वहाँ एक मैम सिखाती थी, उनने मेरे को डायरेक्ट मना कर दिया, आप अंडर 16 नहीं हो तो आपका खेल नहीं सकते। एडमिशन नहीं हो सकता यहाँ। उसके बाद मेरे को अगले साल उनने बोला 1 साल बाद आना आप। तो मैं 1 साल बाद गया। मैं प्रैक्टिस करता था धीरे-धीरे रनिंग करके। मैं देखता रहता था क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है करके। तो जी। मैं 1 साल बाद गया उसके बाद। फिर वो मैम थी, लेकिन वो छुट्टियों में थी उस टाइम, छुट्टियों में थी, तो वहाँ एक पुलिस वाले सर आए थे। उनका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, जी। क्योंकि वो छुट्टी में आए थे, तो मैंने उनसे कब पूछा नहीं कभी कि आपका नाम क्या है? हम सर बोलते थे उनको, तो सर ही बोलते थे। उसके बाद उनने मेरे को वहाँ सिखाने लगे। उसके बाद उनको अच्छा लगने लग गया, मेरा प्रैक्टिस मेरा मन से करता था, हार्ड वर्किंग थे बचपन से, तो जी। उनको अच्छा लगने लग गया। तो उनने सपोर्ट करने किया, उनने बातें की है मैम से, उसके बाद ऑफ़िस में बातें की, उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया उधर। एडमिशन हो गया, उसके बाद मैम को भी अच्छा लगता था। उसके बाद जैसे मैंने तो 12th किया नहीं था, जी। 12th नहीं किया था, तो कॉलेज वाले बंदे आते थे, तो उनका कैंप लगता था। तो हाँ। उन ऑल इंडिया खेलने का कैंप लगता था वहाँ, तो फिर मैम मेरे को भी बुलाती थी, वो चलता था दिन में प्रैक्टिस, तो उसमें मेरे को भी बुलाती थी मैम, उनके साथ स्पारिंग होता है, वो होता है, वर्कआउट होता है, वो करवाते थे। उसके बाद जैसे मैं करने लगा, उसके बाद धीरे-धीरे मैंने 3 महीने में पहली फाइट खेल ली थी। अच्छा। 3 महीने मेरे को जुनून था, बस एक जुनून नहीं होता, वो जी। खेलने का जुनून था। मैंने 3 महीने में फाइट खेलने का, नेशनल ट्रायल आ रहे थे, नेशनल। अच्छा। हाँ, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट की, जैसे डिस्ट्रिक्ट वो फाइट चलती है, हाँ, तो हाँ। वो ले रहे थे कौन आगे जाएगा करके, उत्तराखंड से कौन खेलेगा करके। जी। तो मैंने उसमें ट्रायल देने लगा।
जैसे मैं रिंग पे चढ़ा, मेरा एक अच्छा प्रोफेशनल फाइटर था, वो बहुत अच्छा था, बहुत आगे तक खेला था, उसके साथ फाइट हुई, मैं नया बंदा था। जैसे मैंने पहले खेला, 1-2 पंच मारे, वहाँ से जो सर आए थे, जो वहाँ पे कोच आए थे, मेन हेड आए थे, जी। वो उठ गए। उसके बाद 2-3 पंच मारे, उसने मेरे को डाँटा उस समय, जान अच्छा, से मार देगा, ये है, वो है। अच्छा। मतलब उसमें जैसे पंच एक होता है भट्टा, जी। तो वो पंच में अब वही 100 हाँ। इंसान का वही वह हाथ हाँ, घुमाने, वही मैंने घुमा-घुमा के मारा। सर उठ गए, उनने डाँटने लगे मेरे को, "क्या करता है ये? जान से मार देगा। क्या मतलब कहाँ से खेला?" ये डाँटा उन हाँ, टाइम। उसके हाँ। बाद मेरे को रिंग से नीचे भेज दिया। अच्छा। रिंग से नीचे भेज दिया। अब मैं ऐसे ही बैठा था, थोड़ा होता है कि हाँ, इतना 3 महीने प्रैक्टिस कर लिया, तब हुँ। भी ऐसे मैं साइड में बैठा था। उसके बाद जैसा वो चीज़ खत्म हो गया, तो उसके बाद वो कोच आए मेरे पास, कोच आए, उसके बाद मेरे को समझाने लगे, बोले, "तू करते रहना, छोड़ना मत, बहुत आगे तक जाएगा।" हाँ, ये कोटद्वार के हैं, वो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, अच्छा। कोटद्वार के थे वो, भट्ट सर नाम था, भट्ट सर हुँ, नाम था हुँ, उनको, भट्ट सर बोलते थे। हुँ, मैं तो हुँ। पहली बार देखा था, तो भट्ट सर बोलते थे। उसके बाद वो सर मेरे को सिखाने भी बहुत बार आए थे वहाँ, अच्छा, सिखाने भी आए थे। उसके बाद ऐसे ही जर्नी चलती रही धीरे-धीरे। उसके बाद मेरे को 12 महीने हुए, मैंने उत्तराखंड ओलंपिक खेला उसके बाद। अच्छा। उत्तराखंड ओलंपिक हुआ था, ये रुद्रपुर में हुआ था, यहीं साइड हुआ था हुँ, उत्तराखंड ओलंपिक। हुँ। उसमें मैं 2 फाइट जीत गया। 1 फाइट नॉकआउट से जीता, 1 फाइट डिसीज़न से जीता। उसके बाद मेरी तीसरी फाइट पड़ गई। मैं उस टाइम गया था, मैं उस टाइम मेरा वेट के हिसाब से होता है ना, इसमें, वेट के हाँ। हिसाब से, तो मैं गया था 89 टू मेरा ना 80 टू 91 वाले में, और मेरा वेट चल रहा था 78-76। हुँ, उस समय में मैं नया था, तो मेरे सीनियर थे एक, वो हुँ। सीनियर जैसे उसके अपर वेटर में डरते थे, तो मेरे को भेज दिया उसमें, और अच्छा। मेरा वेट उतना था ही नहीं, हुँ, और उसमें 91 वाला आ गया फाइनल में। मतलब उसको 91 था, मेरे से बहुत लंबा था वो था। हुँ। फाइट तो किया मैंने, फाइट तो किया, लेकिन फिर मैं वो हार गया था। वो हार गया था। उसके बाद मेरे को, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था धीरे-धीरे। उसके बाद एक जुनून नहीं चढ़ जी, जाता, जी, जी। उसके बाद मेरे को जुनून चढ़ने लग गया। उसके बाद मैं सुबह सुबह जाता था, साइकिल से जाता था 9-10 किलोमीटर हुँ, दूर, स्टेडियम था हल्द्वानी में, वहाँ से साइकिल से जाता था। उसके बाद सुबह कोई आते नहीं थे, मैं 4 बजे निकल जाता था मैं, 5 बजे तक पहुँच जाता था। मैं गेट छलांग मार के अंदर जाके फिर अपना पहले रनिंग-वनिंग कर लेता था, उसके बाद अपना प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद सब बच्चे आते थे, फिर उनके साथ दोबारा करता था, उनके साथ हुँ, दोबारा करके फिर उसके बाद छुट्टी होके घर जाता था। फिर शाम को और साइकिल से वहीं हुँ, आना पड़ता था। उसके बाद ऐसे करते-करते मैंने, फिर उसके बाद आया डिस्ट्रिक्ट आ गया। पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद नेशनल की ट्रायल चल रहे थे। हुँ, डिस्ट्रिक्ट में जीता, गोल्ड जीता। उसके बाद स्टेट स्टेट में देहरादून में ही खेला मैंने। उसमें मेरा महाराणा प्रताप में हुँ, फाइनल मेरा वहाँ हुँ, हुआ था। वो जीता, स्टेट भी जीत गया। उसके बाद नेशनल में अब ये होता था, मेरे को कोई जानता नहीं था। मेरे हुँ, को कोई जानता नहीं था, तो ये हुआ जैसे हमारा पहले कैंप लगता था। उस साल जैसे जो फाइनलिस्ट थे, जो नेशनल खेलने वाले थे, उनका कोई कैंप कैंप नहीं लिया। अब मैं हुआ लोकल का, हुँ, मेरे को पता नहीं हुआ कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं। हमने तो खुद से कर के वहाँ तक हुँ, पहुँचा हुआ। हुँ। तो ये हुआ, अब हमको कोई जानते नहीं हुए। जितने बंदे मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे, हर वेट में एक-एक बंदा जाता है। तो हुँ, जितने बंदे मेरे पे साथ सेलेक्ट होते थे, मैं उनको जानता ही नहीं था, किसी को जानता ही नहीं था। और मेरा ऐसा था, जैसे मैं किसी से बोलने, अभी तो मैं इतना बोल ले रहा हूँ, मैं उस समय डरता था, जैसे किसी से बोलने से नर्वस फ़ील हो जाता था। मेरे से आवाज़ आवाज़ नहीं निकलती थी, हुँ। क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? जैसे अभी की हाल ही की बात है, जिस दिन मैं वायरल हुआ, उसके बाद हुँ, मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे, तो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ अच्छा। करके जेब में रख दिया। हाँ, क्या बोले, क्या हाँ, बोले? उसके बाद ये जो जहाँ मैं घाट का जॉब करते जॉब हैं आप। करता था, उन्हीं ने बोला, देना पड़ेगा तेरे को, देना हुँ, पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, गलत ही बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? तो इनने बोला, उसके बाद सबसे पहला इंटरव्यू इन्हीं के साथ दिया मैंने, अच्छा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद धीरे-धीरे देता रहा, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब क्या बोलना है, ये है आप करके। अ, उस अच्छा विकी एक इम्पोर्टेंट सवाल ये, आपने बहुत कम उम्र से बॉक्सिंग शुरू कर दी थी और आपको मौके भी बहुत अच्छे-अच्छे मिले, फिर आप डिस्ट्रिक्ट खेला आपने, उत्तराखंड ओलंपिक खेला और अभी हाल ही में आप दिल्ली में भी खेल के आए हैं। हाँ। विकी क्या वजह है कि आप अपनी बॉक्सिंग के साथ-साथ
जॉब भी कर रहे हैं सिक्योरिटी की, क्या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि क्या ज़रूरत है आपको अभी, मतलब जब अच्छा करियर बन रहा है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक अच्छा भविष्य हो सकता है, तो फिर सिक्योरिटी की जॉब करना कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए? जैसे कि पापा पापा तो मेरे आर्मी मतलब उसमें है, एसएसबी में है। जी। एसएसबी में पैसे ऐसे मतलब देते पापा लोग, ये नहीं सपोर्ट नहीं करते हैं। पापा मम्मी लोग तो मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पापा भी सपोर्ट करते हैं। हुँ, लेकिन मम्मी हर चीज़ मम्मी करती है, हर चीज़। जैसे पापा से थोड़ा कॉल करने में जैसे वो दिक्कत जैसे मतलब दिक्कत नहीं, थोड़ा क्या बोलूँ होता है पापा के हाँ, साथ। हाँ, हाँ। लेकिन मम्मी से सब खुल के बोलते हैं, तो मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं। उसके बाद ऐसे ही मतलब ऐसे ही हुआ, उसके बाद मम्मी सपोर्ट करने लगी, हुँ, मम्मी सपोर्ट करने लगी। उसके बाद ये हुआ जैसे कि मैं जॉब जाता था, जॉब गार्ड का जॉब हुँ, आपने बोला हुँ, कि गार्ड का जॉब क्यों हुँ, करते हो? हुँ, तो ये मम्मी लोग तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे हमारा गेम एक्सपेंसिव होता है, बहुत हुँ, एक्सपेंसिव, और सप्लीमेंट्री लेते हैं, ये होते हैं, तो घरवाले पैसे भेजते थे, लेकिन वो हो नहीं पाता था। ओके। हो नहीं पाता था। अब मैं भी मतलब और जैसे मेरे साथ वाले सब जॉब करने लग हुँ, गए, सब जॉब करने, कोई पैसे कमाता है, कोई कुछ करता है। अब मेरा एज भी 26 हो गया। हुँ, अब मैं ये होता था कि सब अपने मम्मी-पापा को पैसे दे रहे हैं, मैं कैसे कमाऊँ? अब हुँ, मैंने इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब मैंने 10th तक पढ़ रखा है, लेकिन मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं अपना दिन भर गेम खेलता था। वो दिन भर पहले क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, हॉकी खेला, तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं था किताब पढ़ने। जैसे स्कूल के बहाने मैं खेलने जाता था, मम्मी लोग घर से स्कूल भेजते थे, मैं खेलने खेलने चल जा देता था कि हुँ, हाँ, स्कूल जाना हो करके साइकिल से जाता था, मैं खेलने चल देता था। तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, तो मेरे को होता था क्या करूँ हुँ, जिससे मतलब मैं अपना इनकम भी कर सकूँ, मम्मी लोग पे ज़्यादा प्रेशर ना बनेगा। तो वही सोचता था क्या करूँ? फिर ठीक एक मेरा दोस्त आता था, उसने बोला सिक्योरिटी का जॉब होता है, मतलब 6 बजे से 11-12 बजे तक, जब तक गाड़ियाँ वहाँ से चले हुँ, ना जाएँ। हुँ, तो उसने बताया मेरे को, तो मेरे को हाँ, ये क तो कर सकता हूँ, ये मतलब उसमें कोई किसी से बातें करना नहीं हुआ, कुछ नहीं करना, हुँ, अपना काम ये कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल सही। ये कर सकता हूँ। हुँ, तो उसके बाद मैं उसके साथ जाने लगा, उसके बाद मैं भी उसके साथ करने लगा। उसके बाद मैं सुबह अकेडमी जाता था, उसके बाद शाम को जॉब करने जॉब जाता था। करना। हुँ। विकी, जैसे आपने बताया कि आप रात को जॉब करते हैं, दिन में अपने मुक्केबाज़ी के हुनर सीखते हैं। क्या इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि देर रात तक, जैसा आपने बताया, 11-12 बजे तक आपको जगना होता है या नौकरी पे रहना होता है। क्या इसका प्रभाव आपके अगले दिन जब आप अभ्यास करने जाते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो उसका प्रभाव आपको पड़ता है? होता है कि हाँ, थोड़ा मतलब शरीर थोड़ा थका तो रहता है, लेकिन अपना माइंडसेट जैसे एक चीज़ करते रहोगे, हुँ, तो वो चीज़ होने लग जाती है, आदत पड़ जाती है। तो फिर मैं जाता रहता था, तो फिर उसके बाद वो चीज़ आदत पड़ जाती है कि एक ये भी होता था, ये मेरे साथ वाले आगे ना बढ़ जाए, एक ये भी होता था कि मेरे साथ वाले आगे बढ़ जाएँगे, तो फिर मैं पीछे हो जाऊँगा। इसीलिए अपने एम के लिए तो करना पड़ता है, कुछ हुँ। सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ता है। बहुत अच्छा। देखिए, अब हम उसकी आपकी वायरल रील की बात करते हैं। हुँ। जब लोगों को पता चला कि एक ऐसा लड़का, युवा हमारे शहर में रह रहा है, जो अपने हुनर के दम पर, जिसकी हम बात भी करते हैं, वो एक अलग पहचान बना रहा है। तो कैसा महसूस हुआ जब बहुत सारे लोग आपको फ़ोन कर रहे थे, सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोज़ चल रहे थे, लोग आपको मैसेजेस कर रहे थे? कैसे आपने रिस्पॉन्स किया उन सब चीज़ों का? पहले का जैसे मैं पहले वायरल हुआ, तो उस समय ये तो ये हो गया था कि मैं कैसे सँभाल पाऊँगा जी, इस जी। चीज़ को, क्योंकि मेरे को किसी से ज़्यादा बोल नहीं पाता था मैं। तो मैं पहले सोचा क्या करूँ? बहुत चीज़ आने लगी माइंड में, और मेरा मैच भी था, दिल्ली में मैच था। तो मैं दिन में भी नींद नहीं आती थी मेरे को, रात में भी नहीं आती थी। उसके बाद मेरा प्रैक्टिस में से भी ध्यान हटने लग गया था। हुँ, अच्छा तो लगता था कि हुँ, हाँ, मैं थोड़ा मेरे को इंसान लोग जान रहे कोई हैं। जानने लगता है, तो अच्छा तो लगता है। लेकिन ये होता था कि अब मैं इनसे कैसे बातें करूँगा, क्या हुँ, चीज़ बोलूँगा, ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस में से भी ध्यान हटने लगा। मैं रात-रात भर सो नहीं पाता था, क्या करूँ? ये सोचते रहता था। उसके बाद धीरे-धीरे करते आदत बन गई थी। अच्छा। हुँ, विकी, अपने 2 साल का जो अब तक का सफ़र है आपका मुक्केबाज़ी का, हुँ, बॉक्सिंग का, एमएमए,
मिक्स मार्शल आर्ट का, उसके बारे में बताइए। कितने कंपटीशन अब तक आप खेल चुके हो और अचीवमेंट्स के बारे में आप कुछ बताइए? हाँ, उसके बाद मैंने जी। नेशनल खेला, उसके बाद मैंने बॉक्सिंग में नेशनल खेला, तो नेशनल में खेल के मेरे को देख के अच्छा लगा था उनको, तो फिर मेरे को आर्मी वालों ने बुलाया था। अच्छा। आर्मी में गया था मुंबई। अच्छा। मुंबई कहाँ गया था, नाम अभी याद नहीं आ रहा। मुंबई गया था मैं, 1.5 महीने रहा था वहाँ। अच्छा। 1.5 महीने पहले मेरी फाइट हुई, जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया वाले आते हैं, जो मतलब नेशनल जाते सर्टिफिकेट से स्पोर्ट्स भर्ती होता था उस समय, तो सब आए थे, तो उनसे मैं जीत गया था। और लास्ट फाइट थे मेरे आर्मी के बंदे से, एक अच्छा। आर्मी के बंदे से। हुँ। उस दौरान मेरे शोल्डर में, फाइट के दौरान मेरे शोल्डर में अच्छा। इंजरी आ गई। इंजरी आ गई, और ये गेम ही होता है बॉक्स, हुँ। हाथों को पंजों का। तो फिर अब जब मैं वो चीज़ खेल ही नहीं पाऊँगा तो मेरे को लेने से क्या फ़ायदा? तो हुँ। उन्होंने मेरे को मेडिकल में बाहर कर दिया। पहले तो बोला रख लेंगे आपको, ये है, वो है, आप घबराओ मत, ये है। बाद में मेरे को मेडिकल में से बाहर कर दिया। उसके बाद मैं मुंबई, और एक मेरी ये कहानी थी, मैं कभी बाहर नहीं गया था। अच्छा। कभी बाहर नहीं गया था। जब मैं पहली बार दिल्ली दिल्ली आया था, तो मेरे को दिल्ली भी पता नहीं था, वहाँ क्या क्या होता है, क्या हाँ, पहली हाँ, बार आया था, वो भी अकेले अकेले जाना था, हाँ। अकेले गया। तो जब मैं दिल्ली में पहुँचा, थोड़ा शाम-शाम के टाइम था, वहाँ के ऑटो वालों ने मेरे को पूरा पता नहीं कहाँ-कहाँ घुमा दिया। मेरे को डर, मैं उस समय डरता भी था, हाँ, हाँ, कोई हाँ। कुछ करेगा, मैं कभी बाहर नहीं गया था, मैं डरता था। उनने मेरे को पूरे पता नहीं कहाँ-कहाँ घुमाया, मेरे को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद कोई बस का टिकट कर देते हैं, एसी का, कोई कुछ-कुछ है, मेरा दिमाग हो गया खराब। हाँ, उसके बाद मैंने खाली एक भाई को झूठ बोला, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं इतना गरीब हूँ। अब मैं थोड़ा हाँ, क्या बोलता, अब मैंने ये है, मेरे को इतना प्रॉब्लम, मेरे को सब लोग घुमा दे रहे हैं, ये है, वो है, मैंने उसको सब बताया, तो वो थोड़ा अच्छा था, उसने मेरे वो किया, उस भावना को समझा उसने, हाँ। तो फिर वो ले गया अच्छा। सही जगह पे ले गया। उसके बाद उसने मेरे को नंबर भी दिया, बोल हुँ। रहा था जब तुम फाइटर बनना मेरे को याद भी करना उनने। अच्छा। उसके बाद आने टाइम, जब मैं मुंबई आने टाइम ये हुआ, जैसे मैं आ रहा था, तो मेरे को एक बंदा मिला वहाँ, बंदा मिला बस में, वो उस बंदे ने मेरे को बोला, मैं कहीं जाना, मैं उत्तम नगर जाना था उत्तम मेरे नगर। को, हाँ। तो मेरे भैया ने बस बताया था ये वाले, उस समय बस का नंबर चलता ना वहाँ, हुँ। तो मेरे को पता नहीं था कुछ। हुँ। तो फिर वो एक भाई ने बोला इस नंबर में बस में जाते हैं, साथ चलते हैं। साथ चलते हैं बोला, वो पता नहीं मेरे को कहाँ घुमा के ले गया, और बस की टिकट भी खुद ही ने काटी। अच्छा। बस की टिकट भी खुद ही ने काटी। उसके बाद मेरे को पता नहीं कहाँ, उसके बाद कहीं बिस्कुट खा बोल रहा है, हम दोस्त बन गए बोल रहा है, ये है। मेरे को अब बताया था घर वालों ने कि वहाँ दिल्ली में ऐसे-ऐसे होता है, ये हाँ। होता है करके, तो मेरे को थोड़ा शक होने लग गया, यार ये बिस्कुट भी दे रहा है, पानी भी पी बोल रहा है ज़बरदस्ती, और मेरा बैग भी अपने बगल में रखा हुआ था, मेरे अच्छा। को अंदर बैठाया था, खुद बगल में बैठा था। अच्छा। उसके बाद मैंने टिकट के बारे में बोला, उसी ने काटा अच्छा। टिकट, हाँ, अच्छा। उसी ने खुद ने काटा। उसको मेरे को पता नहीं था। उसके बाद वो ले गया, अब मेरे को थोड़ा शक होने लगा। मैंने जो होते नहीं कन टिकट काटते हैं, हाँ, उनसे हाँ। पूछा ये कहाँ है? वो बोल रहा है ये जगह तो इधर, ये बस वाली जाती नहीं है। अब हो गया मेरा दिमाग खराब। अब हाँ। मैं क्या करूँ? मेरा बोला यहीं पे रुक जाओ, अगले स्टेशन में आना, ये वाला बस नंबर आएगा, उसमें जाना वापस करके। चला जाना। हाँ, अब मैं क्या करूँ हो गया उसके साथ। तो हुँ। मैंने बैग पकड़ा और मैं चुपचाप निकल गया। अब मैं क्या कहाँ करता? वैसे कहाँ लेके जाना चाह रहा था वो अब आपको? पता नहीं कहाँ, मेरे को खुद पता नहीं अच्छा, था। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैं वहाँ पे उतर गया, उसके बाद मैंने भाई को कॉल किया, इस जगह पे हूँ, लोकेशन भेजा, इसी हाँ। जगह पे आओ, मैं यहाँ से कहीं हिल नहीं रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, फिर भाई आए, फिर भाई ले गए मेरे को। अच्छा। विकी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, आप जैसे हुनरमंद खिलाड़ी को क्या लगता है और गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं, सिस्टम है, उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का सहयोग आपको मिलना चाहिए ताकि आप जैसे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें? जैसे कि मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि हर खिलाड़ी अपनी मेहनत करने के लिए 100% देता है, जी। लेकिन उ उनकी ये कंडीशन हो जाती है, हर हर जगह पैसों की कंडीशन होता है कि हाँ, उनका सपोर्ट नहीं हो पाता है, पैसों से ही हर हर दिक्कत पैसों में ही आता है। हुँ। तो मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगा, आप मतलब सपोर्ट, जैसे कोई सरकारी जॉब जॉब दे सकते हैं, जी। सरकारी जॉब देने से, और कुछ नहीं, बस सरकारी जॉब देना। विकी, एक सवाल ये भी कि जब
आप पहली दफ़ा जैसा कि आपने बताया कि आपने इससे पहले कभी कोई मैदान, स्टेडियम नहीं देखा था। हुँ। पहली दफ़ा जब आप रिंग में आए तो इसके पीछे का आप किसको श्रेय देते हैं कि जिनकी वजह से जिनकी वजह से आपको मोटिवेट हुए हों या प्रेरणा मिली हो, वो कौन हैं? पापा है मेरे, अच्छा, पापा जैसे बचपन से मैं अपनी पापा मेरे दादा थे, मेरे पापा की कहानी सुनाते थे, तेरे पापा ये ऐसे करते थे, इतना खतरनाक थे तेरे पापा। मेरे पापा कराटे भी क कराटे भी कर चुके हैं, अच्छा, लेकिन जैसे 2 लोग को चुनना था, तो मेरे पापा ने उसको बोला आप चलो और मेरे पापा ने मना कर दिया कि अच्छा। मैं नहीं जा करके उसको भेज दिया। तो हुँ, पापा की बातें दादाजी बहुत सुनाते थे। मेरे पापा ने हमारे गाँव में नदियों से पत्थर ले के घर बना रखा और पापा और चाचा ने मिलके अच्छा, न और मेरी मम्मी बोलते हैं तेरे पापा ने इतने बड़े-बड़े पत्थर फोड़े थे। ऐसे पापा की अच्छी-अच्छी कहानी सुनाते रहते हैं, तो मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। अच्छा। तो वो पापा को ही श्रेय दूँगा जी, जी। और पापा से ही मोटिवेट होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा बचपन से देख-देख के। मैं पापा को जानता भी हूँ, पापा जो चीज़ करेंगे भले वो करके रहेंगे, जो जी, चीज़ करते हैं वो करके रहेंगे। जैसे हमारा अभी पापा को ड्यूटी जाना होता है, अगर वो कोई काम दे देंगे, तो हमारा सब हम बोलेंगे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ना पहले वही पहले काम आप करके करेंगे। आएँगे। तो वही मैं हाँ, पापा से मोटिवेट होता हूँ कि पापा जो करते हैं वो करते हैं, वही फिर मैं मेरा भी यही आदत है, जो मैं कर लूँगा, तो जब तक नहीं होता वो करते और रहता हूँ। करना, जैसे बहुत अच्छा। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में 3-4 वीडियो लगातार डाल देता अच्छा, हूँ। अच्छा। थोड़ा हो जाता है क्या करूँ? मतलब वही सोच में माइंड में यही आता है कि मैं अभी चल रहा है तो मतलब क्या वहाँ क्या बोलना है, ये है बोलना अभी मैं इतना बोल ले रहा हूँ, इससे पहले मेरे को कोई कुछ बोलता था, वो बोलता मैं बोलने में भी शर्माता था बिल्कुल, हुँ, अब थोड़ा हो गया, थोड़ा आदत पड़ गई। जी, जी। विकी आपकी अब तक की जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं कि आपको लगता है कि इनके सपोर्ट की वजह से आज आपको ये मुकाम मिला है? मैं अपना श्रेय मम्मी-पापा को देना चाहूँगा, जी, जी। क्योंकि हर टाइम उनने सपोर्ट किया। मैंने जितनी भी गलतियाँ की, सब जितनी भी की, लेकिन सपोर्ट हर टाइम मम्मी लोग ने किया, हर टाइम। मैं अपना सारा क्रेडिट सब कुछ अपने मम्मी-पापा को देना चाहूँगा। बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल विकी, आने वाले दिनों में कौन से कॉम्पिटिशन आप खेलने वाले हो और हमारी ऑडियंस को, हमें और उत्तराखंड के हर एक आदमी को आपका मुक्केबाज़ी का हुनर हमें कौन से रिंग में देखने को मिलेगा? अभी तो फ़िलहाल प्रोफ़ेशनल मेरे को प्रोफ़ेशनल के अच्छे-अच्छे वो आ रहे ऑफ़र आ रहे हैं प्रोफ़ेशनल खेलो, तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, देखता हूँ अगले कौन से रिंग पे खेलूँ, लेकिन प्रोफ़ेशनल मैच खेलने की सोच रहा हूँ अभी मैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है जी। अभी। अमर उजाला की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और इस बातचीत के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक ये यू। थे एमएमए के शानदार बॉक्सर विकी जो जिन्होंने बताया जिनका संघर्ष भरा जीवन रहा और इन्होंने अपने इस मुकाम के लिए पूरा श्रेय अपने मम्मी-पापा को दिया है। इस तरह हम आपकी मुलाकात एक ऐसे हुनरमंद खिलाड़ी से कराते रहेंगे, तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।